ये वीडियो तो आपने देखा होगा। ये वीडियो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का है। इन तीनों युवकों पर यह आरोप लगा था कि इन तीनों ने बाबा महाकाल की सवारी पर थूका था और इसीलिए प्रशासन ने इनके घर पर बुलडोजर चलाकर इनके घर को भी तोड़ दिया था। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के ये तीनों युवक मुसलमान थे और इन तीनों युवकों के घर पर बुलडोजर इस दोष में चलाया गया था, इसलिए चलाया गया था कि इन पर आरोप था कि इन्होंने बाबा महाकाल की सवारी पर थूका है। लेकिन कोर्ट ने इन तीनों को रिहा कर दिया है। इनमें से दो तो नाबालिग थे जो 2 महीने बाद ही रिहा कर दिए गए थे। एक को अभी दिसंबर में कोर्ट ने बेल पर रिहा किया है। इन तीनों को बेल पर रिहा कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। रिहा करने की वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारोर मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। तो इन तीनों युवकों को कोर्ट ने बेल पर छोड़ दिया है। बेल पर छोड़ने की वजह आपको बता देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो बुलडोजर पॉलिसी है भाजपा सरकार की, ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। तो सबसे पहले हम आपको वजह बता देते हैं कि इन तीनों को कोर्ट ने रिहा क्यों कर दिया है। दरअसल इस मामले में 2 मुख्य गवाह थे, सावन और अजय खत्री। कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई आपने इनको थूकते हुए देखा है? तो फिर इन्होंने कोर्ट के सामने बोल दिया कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि मामला क्या है, हमने तो देखा ही नहीं कि ये थूके थे कि नहीं थूके थे। हमसे तो बस पुलिस ने एक कागज पर साइन करवाए और हमने जो है वो साइन कर दिए, बस वो साइन कर दिए हमने, हमें इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया, बेल पर अभी रिहा किया है और इनके घर को जो है जमींदोज कर दिया था बुलडोजर से। तीनों के तीनों जो युवक थे मुसलमान थे, 2 नाबालिग थे, 1 बालिग था। और उज्जैन की नगर निगम टीम ने इनके घर को गिरा दिया था, एक हिस्से को गिराया था घर के। लेकिन क्या उज्जैन की नगर निगम टीम अब इन तीनों युवकों के घर को बना देगी? सवाल यह है। सवाल यह है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप किसी के घर पर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? अगर ये दोषी पाए जाते तो आप भले ही इनके घर को गिरा देते, इनके ऊपर जो उचित कार्रवाई होनी थी वो कर देते, इनको जो सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल जाती। लेकिन उससे पहले ही आपने इनके घर को गिरा दिया और गोदी मीडिया ने पूरे देश के सामने इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। इनको दोषी करार कर दिया कि ये तो थूके ही हैं और इनके घर पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और बाबा महाकाल की सवारी पर थूकने वाले इन तीनों आरोपियों को आरोपी ही बना दिया। आरोपी, माफ कीजिएगा, आरोपी नहीं, दोषी ही बना दिया। तो सरकार की ये पॉलिसी कहां तक ठीक है? और हैरानी की बात तो यह है कि सरकार आजकल कर क्या रही है कि जो भी दोष हो, किसी ने हत्या कर दी, बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, घर को गिरा देती है। और वो घर गिराया इस तरीके से जाता है कि भाई ये अवैध जगह में था। सालों से जब वो रह रहे थे तब आपको ये अवैध जगह नहीं दिखी थी। किसी ने, परिवार के एक सदस्य ने कुछ कर दिया तो उसकी सजा पूरा परिवार क्यों भुगते? और करना ही है तो फिर कोर्ट कचहरी किस लिए है? क्या ये बुलडोजर की जो कार्रवाई चल रही है, आप इससे सहमत हैं? खास करके जब बाद में पता चलता है, जैसे उज्जैन वाले केस में पता चला कि भाई दोनों मुख्य गवाह ही पलट गए कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है बॉस कि ये थूके थे कि नहीं थूके थे, हमसे तो पुलिस ने सिग्नेचर करवा लिए थे बस। इज्जत तो गई पूरे देश के सामने। अब वो देश का मीडिया थोड़ी दिखाएगा कि इन तीनों को छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा बेल पर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं विचार करने लायक है, कहीं ना कहीं सोचने लायक है। और सोचना भी चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप किसी के घर को तोड़ कैसे सकते हैं बुलडोजर से? दोष सिद्ध हो जाए कि हाँ ये दोषी है, हाँ इसी ने कांड किया है, तो आप गिराइए, जो आपको उचित करना है कार्रवाई कीजिए, उसके लिए भी मनाही नहीं है। लेकिन उसके पहले ही ये कार्रवाई करना कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये जनता के हाथ में छोड़ते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
ताकि प्रशासनिक महकमों तक, प्रशासनिक महलों तक यह आवाज पहुंच पाए कि कई बार हमें दिखता है, वैसा होता नहीं है। जैसे उज्जैन वाले केस में मैं अभी बता रहा हूं, ऐसे कई लोगों के घर तोड़े गए हैं। कोई उनसे जाके पूछे तो सही कि उनके घर की हालत क्या है। कोई एक नालायक पैदा हो जाता है, उसकी सजा पूरा परिवार भुगतता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि इस खबर से आप कहां तक सहमत होंगे, कहां तक नहीं होंगे, वो आपके अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मेरे अपने विचार ये है कि कोर्ट कचहरी है इन सब चीजों के लिए। कोर्ट यदि आदेश दे तो ही ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।